एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोजी आ गई दिशा और रागिनी की ये रियल लव स्टोरी लेके। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि रागिनी दिशा को अपने साथ घुमाने ले जाती है, वो भी अपनी स्कूटी पे। अब आगे रागिनी अपनी स्कूटी में बैठ के ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं घूमने, तभी हमारी जो दिशा मैडम है उनका खुरापाती दिमाग फिर से चलने लगता है। वैसे तो छोटी सी है बट दिमाग उसका कुछ ज़्यादा ही बड़ा वाला चलता है। तो वो एकदम रागिनी से जिद करने लगती है, बोलती है मुझे ना स्कूटी चलाना सीखना है। तो रागिनी बोलती है वो हेलो, मैं नहीं सिखाने वाली तुमको कोई स्कूटी वूटी। तो दिशा बोलती है मुझे सीखना है सीखना है सीखना है। तो रागिनी बोलती है नहीं वो बहुत तुमको कुछ हो गया तो तुम्हारी मम्मी तो मुझे कूटी डालेगी। तो दिशा बोलती तुम मेरी टीचर हो ना, तुमको मुझे सब सिखाना चाहिए ना। तो रागिनी बोलती है वो मैं ना कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, बस तुमको पढ़ाने के लिए तुम्हारी मम्मी ने बोला है, स्कूटी सिखाने के लिए नहीं। तो दिशा बोलती नहीं सिखाओगी ना, नहीं सिखाओगी ना, मुझे नहीं बैठना तुम्हारे गाड़ी में, मैं पैदल ही आ जाऊँगी। ऐसे बोल के गाड़ी से उतरने की कोशिश करती है चलते गाड़ी से। तो ये देख के रागिनी घबरा जाती है और बोलती है ओए ओए रुको 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 रुको, हिलो मत, गिर जाओगी ऐसे। तो दिशा बोलती तो पहले हाँ बोलो मुझे सिखाने की, फिर मैं नहीं हिलूंगी। तो रागिनी बोलती ओके मेरी माँ ओके, अब हिलना बंद करो। ऐसे भीड़ रास्ते में हाईवे में चलाओगी क्या, थोड़ा सा सुमसाम लेके जाती हो फिर चला लेना। तो दिशा बोलती है पक्का। तो रागिनी बोलती है हाँ बाबा पक्का। ऐसे बोल के रागिनी खाली रास्ते की तरफ स्कूटी मोड़ लेती है और रोक देती है और वो दिशा को स्कूटी थमा देती है और बोलती है लो चला लो। तो दिशा बोलती है लो चला लो से क्या मतलब, हाँ सिखाओ मुझे। तो रागिनी बोलती है मुझे सिखाना नहीं आता। तो दिशा बोलती तुम फिर कैसे सीखी। तो दिशा बोलती है मुझे तो पापा ने सिखाया था। तो रागिनी बोलती मुझे तो पापा ने सिखाया था। तो दिशा बोलती है हाँ तो तुम मुझे सिखाओ। तो रागिनी बोलती है हाँ बाबा ना, तुम गिर विर गई तो तुम्हारी मम्मी मुझे कुटासी लगा देगी। तो दिशा बोलती मैं ना कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, हाँ अब मैं इनफ मैच्योर गर्ल, और तुम मुझे सिखा रही हो कि नहीं। तो रागिनी बोलते मैं नहीं सिखा रही। तो दिशा बोलती है देखो तुम सिखाओ चुपचाप, नहीं तो तुम्हारी स्कूटी की जो हालत करने वाली हूँ ना मैं, फिर मुझे मत बोलना। तो दिशा पहले तो सोचती है और फिर बोलते यार ये तो ऐसे चलाएगी तो खुद तो गिरेगी गिरेगी यार, और ये अगर गिर गई तो इसकी मम्मी तो मेरी सच में ही कुटास लगा देगी। ऐसे बोल के वो पीछे बैठ जाती है और हैंडल से पीछे से ऐसे वो दिशा को पकड़ लेती है और दिशा थोड़ी थोड़ी ड्राइव करने लगती है। दिशा का तो पूरा ध्यान स्कूटी ड्राइविंग में होता है, बट जैसे ही रागिनी उसके क्लोज होके बैठती है और जैसे स्कूटी सिखाते हैं पीछे से इसे पकड़ के वैसे दिशा को सिखा रही होती है, तो रागिनी को थोड़ी सी अलग वाली फीलिंग्स आ रही होती है, क्योंकि दिशा की बालों की महक, उसकी खुशबू जैसे ही रागिनी को छू रही होती है, रागिनी को एक अलग सी फीलिंग्स आ रही होती है। उसको समझ तो नहीं आता क्या फीलिंग्स है बोल के, बट उसको ये सब अच्छा लग रहा होता है। दिशा का इतना पास आना उसको अच्छा भी लग रहा होता है और अनकंफर्टेबल भी कर रहा होता है। तो दिशा चलते चलते ऐसे हिलने लगती है उसकी गाड़ी और वो गिरने वाली होती है। तो रागिनी घबरा जाती है और एकदम से ब्रेक मार देती है और पैर नीचे कर देती है। तो दिशा बोलती है तुमने ब्रेक क्यों लगाया। तो रागिनी बोलती है पागल लड़के, गिर जाते मैं ब्रेक नहीं लगाती। तो दिशा बोलते तुम भी ना, लो जी ऐसे तो मैं सीख ही गई स्कूटी, तुम ना मुझे ना ये बच्चा समझना ना बंद करो। तो रागिनी बोलती वैसे भी ना मैं तुमको बच्चा समझती नहीं हूँ, दादी अम्मा हो तुम, दादी अम्मा। तो दिशा बोलती चलो अब मुझे चलाने दो। तो रागिनी बोलती बस बस आज के लिए ना इतना स्कूटी चलाना बहुत हो गया, फिर कभी आएंगे ना तभी चला लेना। तो दिशा बोलती नहीं ना। तो रागिनी बोलती हम घूमने आए थे ना, आपको स्कूटी टीचिंग करवाने नहीं आए थे ना। ऐसे बोल के दिशा को ठांट देती है। तो दिशा एकदम मुंह लटका के पीछे बैठ जाती है और रागिनी स्कूटी ऐसे आगे ले जाती है और ले जाते गोलगप्पे ठेले पे रख देती है। तो दिशा को तो मुँह पहले से ही फुला हुआ होता है, वो तो गाड़ी से उतरती ही नहीं है। रागिनी ऐसे गोलगप्पे के पास से गाड़ी पार्क करती है और उतरने लगती है। तो देखती है कि दिशा गाड़ी से उतर ही नहीं रही है। तो बोलती है उतरो अब। तो दिशा बोलती है नहीं मुझे नहीं उतरना। तो रागिनी बोलती है ऐसे बैठे बैठे गोलगप्पा खाओगी क्या। तो दिशा बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना। तो रागिनी बोलती है वैसे तुमको खाने की क्या ज़रूरत है, तुम तो दिखने में भी गोलगप्पा हो, तो तुम खाओ ना, को क्या
क्या ही है ना। तो दिशा और ज़्यादा मुँह फुला लेती है, बोलती है तुमने मुझे गोलगप्पा बोला ना, मुझे नहीं खाना गोलगप्पा। तो रागिनी बोलती है अच्छा बाबा सॉरी, खान पकड़ रही हूँ, अब चले खाने। तो दिशा बोलती है मुझे नहीं खाना, तुम जाओ। तो रागिनी बोलती ठीक है, तुमको नहीं आना मत आओ, मैं चाहती हूँ ना खाने। ऐसे बोल के जानबूझ के वो आगे आगे जाने लगती है, और पीछे से उसको जाते हुए दिशा एकदम गुस्से में मुंह फुलाए हुए एकदम चिढ़ती रहती है। बोलती है इस लड़की को थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं है ना, मतलब क्या है ये। हाँ मुझे ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मना ले, थोड़ा सा ले जाए, एटीट्यूड तो देखो लड़की में। ये खुद को समझती क्या है, ये नहीं बुलाएगी तो मैं क्या खाने ऐसे चली जाऊंगी, मैं भी नहीं खाऊंगी, जाओ। ऐसे बोल के वो मुँह फुला के बैठी रहती है। रागिनी गोलगप्पे के पास तो चली जाती है, बट वो खाती नहीं है, एक मीठा गोलगप्पा बनाती है और वो दिशा के पास लेके आती है और बोलती है वो मेरी गोलगप्पो, मुँह खोलो चलो जल्दी से। तो ये देख के दिशा खुश तो होती है, बट वो फिर भी मुँह फुला के बैठी होती है। तो रागिनी बोलती खोल रही हो मुँह, देखो पिघल जाएगा। तो दिशा बोलती है मुझे नहीं खाना, मैंने तो बोला तुमको। तो रागिनी बोलती है देखो बेचारा गोलगप्पो भी बोल अपने गोलगप्पो को मिस कर रहा है, अगर तुम जल्दी से मुंह नहीं खोलोगी ना तो ये पिघल जाएगा, फिर ना इसको बड़ा सा दर्द होगा, तो आप प्लीज़ जल्दी जल्दी से ऐसे मुंह खोलो प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल के उसको उसको खिलाने लगती है। तो दिशा जैसे ही रागिनी उसके मुंह के पास लाती है, दिशा का मुंह खुद ब खुद ही खुल जाता है और वो खा लेती है। तो रागिनी बोलती है टेस्टी था ना, ऐसे बोल कर खुद खाने लगती है। दिशा खाती है तो गोलगप्पा सच में बहुत टेस्टी होता है। और वो जैसे दूसरा गोलगप्पा उठाने लगती है, रागिनी उससे प्लेट ही खींच लेती है और बोलती है तुमको तो नहीं खाना था ना, अब मुझे खाने दो, मैं नहीं शेयर करने वाली अपना, मुझे नहीं देना आपको। ऐसे बोल के उसका दिखा दिखा के खा रही होती है और बोलती है औसम टेस्ट है यार, औसम। ये पानी पूरी वाले भैया एकदम तो बड़े ही औसम है, बड़े सही में। दिशा तुमने कितनी अच्छी चीज़ खाने से मना कर दी यार, छोड़ो। बट तुमको क्या, तुमको तो पसंद ही नहीं है ना पानी पूरी गोलगप्पा, छोड़ो। ऐसे बोल के वो चिढ़ा चिढ़ा के उसका खा रही होती, तो दिशा का गुस्सा तो सातवें आसमान पे ही होता है और वो रागिनी की एकदम मुँह फुला फुला के ऐसे खा रही होती है पानी पूरी। दिशा को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है रागिनी को कि वो जाती है और उसके चिक्स पे ऐसे फाइट कर लेती है हल्के से। रागिनी चिल्लाती है आउच, जानवर की क्या कर रही हो। हाँ तो दिशा ऐसे स्माइल करती है और बोलती है तुमने अपना गोलगप्पा खा लिया, मैंने अपना गोलगप्पा खा लिया, अब हिसाब बराबर। बड़ा टेस्टी था वैसे ये गोलगप्पा भी, ऐसे बोल के वो हंसने लगती है। तो रागिनी एकदम गुस्से में आँख बड़ा बड़ा करके उसको देखती है और उसके पेट में एक जोर का मुक्का मार देती है। तो दिशा बोलती है ये क्या था। तो रागिनी बोलती है बदला, तुमने मुझे बाइट किया, मैंने तुमको मुक्का मारा, अब हुआ ना हिसाब बराबर। तो दिशा बोलती है तुम ना जानवर हो जानवर। तो रागिनी बोलती है अच्छा तो तुम कौन सी इंसान हो, तुम भी तो ड्राकुला हो, ड्राकुला आ जाती हो बाइट करने वैम्पायर की। लगता है तुम पिछले जन्म में ना इंसान नहीं कहेंगे ना वैम्पायर थे। तो दिशा बोलती अच्छा तुमको अब पता चल रहा है मैं तो हूँ ही वैम्पायर, देखो आओ ना पास, और खून पीती हो तुम्हारे। ऐसे गाड़ी से उतरती है और उसके पास पास आने लगती है और रागिनी ऐसे पीछे पीछे होते होते ऐसे ठेले में लग जाती है। तो दिशा बोलती क्या हुआ डर की, ओले मेरा बाबू डर गया। तो रागिनी बोलती कोई डरी वरी नहीं हो, मुझे और पानी पूरी खाने में है। ऐसे बोल के वो पीछे मुड़ जाती है और पानी पूरी वाले भैया से बोलती है भैया एक तीखी पानी पूरी। तो दिशा उसको देख के हंसने लगती है। तो रागिनी फिर से पीछे घूमती है और बोलती ऐसे क्या हंस रही हो। तो दिशा बोलती अब मुझे भी पानी पूरी खाने का मन हुआ ना तो मैं आ गई खाने। तो दिशा बोलती तो रागिनी बोलती तो खाओ ना, मुझे क्यों घूर रही हो। तो दिशा बोलती अच्छा जी बस दुनिया में आप ही हो क्या देखने के लिए, इतनी भी सुंदर नहीं हो। मैं तो वो पास खड़ी लड़की को देख रही थी, कितनी सुंदर लग रही है ना सच में, और उसने जो फ्रॉक पहना है वो तो माशाल्लाह। ये देख रागिनी को जो गुस्सा आता है वो पानी पूरी वाले भैया से बोलती है एक तीखा पानी पूरी। तो दिशा बोलती है ओए क्या हो गया, तीखा पानी पूरी खा रही हो। तो रागिनी बोलती है मैंने तुमसे पूछा। तो दिशा बोलती है क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो। तो रागिनी वो सीधा तीखा पानी पूरी लेती है और दिशा के मुंह में डाल देती है। दिशा के मुंह में जैसे ही तीखी पानी पूरी जाती है वो तो चिल्लाने लगती है, चटपटाने लगती है मिर्ची के मारे। तभी रागिनी को भी रियलाइज़ होता है और उसको पानी
पिला देती है, बोलती है सॉरी 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 ऐसे बोलने लगती है। तो दिशा बोलती है पागल लड़की, अकल घर पे छोड़ के आई हो क्या? पहले तो पानी पूरी इतना तीखा खिलाती है, उसके ऊपर सॉरी सॉरी, अब तुम्हारे सॉरी का क्या मैं अचार डालूं? ऐसे हो के वो चीख चिल्लाने लगती है। तो दिशा उसको पानी वानी पिलाती है और साइड में एक छोटा सा आइसक्रीम ठेला लगा होता है, वहाँ पे जाती है, एक मीठी मीठी मैंगो वाली आइसक्रीम लाती है और दिशा को खिलाने लगती है। थोड़ी देर में दिशा का जैसे ही थोड़ा सा मतलब तीखापन कम होता है तो रागिनी को एकदम गुस्से में देखती है, बोलती है ऐसे क्या बोल दिया, मुझे इतना तीखा खिला दिया तुमने? हाँ। तो रागिनी बोलती है अब मीठा भी तो खिला दिया है ना, अब तीखी क्यों बन रही हो? हाँ। तो दिशा बोलती है अकल ना 2 पैसे की नहीं है तुम में, मुझे कुछ हो जाता तो रागिनी बोलती कुछ हुआ तो नहीं ना। तो दिशा बोलती ऐसे क्यों किया तुमने? तो रागिनी बोलती बढ़िया ही थी तारीफ़ करने ना उसकी, तो मेरे को गुस्सा आया मैंने कर दिया। तो दिशा बोलती तो क्या हो गया, तारीफ़ कर दी तो अच्छी लग रही थी, तारीफ़ कर दी मैंने। तो रागिनी के पास कुछ होता नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि उसको खुद को ही समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया, बट उसने ऐसा क्या कर दिया होता है। तभी दिशा बोलती है पागल, और दोनों अपनी आइसक्रीम एंजॉय करने लगते हैं और ऐसे ही दोनों बातचीत करते रहते हैं और आपस में से हंसते रहते हैं। तभी वो पानी पूरी के ठेले में खड़ा एक लड़का इनको देख के ऐसे स्माइल करता रहता है। जब रागिनी की नज़र उस पर पड़ती है तो वो देखती है कि उसकी नज़र सीधा दिशा के ऊपर है और उसको देख के एकदम हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। तो वो इन दोनों के बीच में आ जाती है। तो दिशा बोलती है अब क्या हो गया तुमको? तो रागिनी बोलती है कुछ नहीं, और ऐसे पीछे मुड़ के उस लड़के को एकदम गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगती है। जब दिशा रागिनी की नज़र का पीछा करके देखती है तो वो लड़का उसको देख के स्माइल करता है, तो दिशा भी उसको देख के स्माइल करती है और उसके पास चली जाती है। ये देख के रागिनी का गुस्सा तो 7वें आसमान पे। तो जैसे ही दिशा उसके पास जाती है वो उसका फ्रेंड ही होता है और उससे बात करने लगती है एकदम हंस हंस के, और रागिनी का यहाँ पे तो पारा हाई हो रहा होता है। रागिनी को खुद समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको इतना ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आ रहा है। वो भी वहाँ पे चली जाती है और दिशा को बोलती है तुम इससे जानती हो? तो दिशा बोलती है हाँ मेरा फ्रेंड है, हम दोनों कॉलेज बडी है यार। तो ये इतने देर से तुमको घूर क्यों रहा था, तुम्हारे पास क्यों नहीं गया? तो दिशा बोलती है वही तो मुझे घूर रहा था। हाँ क्यों घूर रहा था बोल? तो बोलते ऐसे ही यार, तुम दोनों ऐसे एंजॉय कर रहे थे, मेरे को पानी पूरी खानी थी, तुम आइसक्रीम खा रहे थे, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करो, पर तुम ऐसे बच्चों जैसी हो रही थी ना यार, तुमको देख के हंसी आ रही थी इसलिए मैं स्माइल की। बट तुम्हारी ये जो फ्रेंड है ना बाबा, इतनी घूर के देख रही थी ना, मैं तो डर गया। ऐसे बोल के वो हंसने लगता है। उसकी बातें सुन के दिशा भी हंसने लगती है और बोलती है वो कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, टीचर है मेरी ये। तो दिशा का फ्रेंड बोलते हैं ओहो तुम्हारी टीचर तो बड़ी सही है यार, इतनी यंग टीचर, मुझे भी पढ़ा लो अब तो। ऐसे बोल के वो रागिनी को बोलती है। तो रागिनी को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उस लड़के के ऊपर वो बोलती है मुझे कोई शौक़ नहीं है पढ़ाने का, और दिशा का हाथ पकड़ के ऐसे ही वहाँ से खींच के ले जाती है। तो दिशा बोलती है अरे यार रुको तो, उसको बाई तो बोलने दो। तो रागिनी बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला ना चलो तुम मेरे साथ घूमने आई थी ना, तो तुम सिर्फ मेरे साथ घूमो, ऐसे क्या किसी से बात कर रही हो? हाँ। तो दिशा बोलती अरे वो हुआ क्या, फ्रेंड है मेरा। तो रागिनी बोलती है तुम्हारी बस अभी मैं ही एक फ्रेंड हूँ और तुम ना बस अभी मुझसे ही फ्रेंडशिप करो, किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिशा बोलती है पागल होगी, वो लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया है। तो दिशा बोलती है रागिनी बोलती है हाँ हिल गया तो हिल गया, चुपचाप गाड़ी में बैठो, घर चलते, मुझे नहीं घूमना अब कहीं। तो दिशा बोलती है बट हुआ क्या? तो रागिनी बोलती है कुछ नहीं हुआ, मेरी मर्जी, मुझे घर जाना है। तो दिशा बोलती है सच में यार पागल ही हो गई हो तुम तो रागिनी बोलती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ ना, चुपचाप बैठो मेरे गाड़ी में, नहीं तो थोड़ी देर पे ना तुमको भी पागल कर दूंगी और दोनों ना पागल होके से रास्ते में भटकते रहेंगे। तो दिशा बोलती है शांत शांत मेरी लेडी भीम शांत, ऐसे बोल के उसके गाड़ी पे चुपचाप से बैठ जाती, कुछ भी नहीं करती। और रागिनी की एकदम गाड़ी का पूरा तेज उड़ाती है। यानी कि ये हरकत देख के दिशा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, उसको इतना उल्टा इतना डर लग रहा होता है। वो कभी पीछे पकड़ रही होती है गाड़ी और कभी रागिनी को समझा रही होती है अरे बाबा धीरे धीरे धीरे, एक ही ज़िंदगी है भाई, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई है, अभी तक तो मैंने एक ढंग का बॉयफ्रेंड नहीं पटाया, अभी तक तो मैंने दुनिया नहीं देखी, स्लो चलाओ, मेरी माँ मर गई, फिर हाथ पैर टूट गया तो मुझसे शादी कौन करेगा। तो रागिनी को इतना गुस्सा
गुस्सा आता है कि वो बोलती है कोई शादी नहीं किया ना तो मैं कर लूँगी तुमसे शादी, और तुम्हारा कोई हाथ पैर नहीं टूट रहा है, तुम लंगड़ी लूली हो गई ना तब भी मुझे चलोगी, समझी, अब चुपचाप से बैठो। तो दिशा को ये सारी बात सुन के समझ तो आता नहीं कुछ, उसके सर के ऊपर से चला जाता है, बट वो चुपचाप बैठ जाती है और उसको इतना डर लग रहा होता है कि वो पीछे से रागिनी को ऐसे जोर से कस के पकड़ लेती है। दिशा जैसे ही रागिनी को पकड़ती है, रागिनी का सारा गुस्सा एकदम शांत हो जाता है, वो अंदर से थोड़ी सी हिल जाती है जैसे उसके बॉडी में कोई करंट सा लगा हो, और वो एकदम से गाड़ी स्लो कर देती है। दिशा के अचानक ऐसे पकड़ने से रागिनी को एक अजीब सी फीलिंग्स आती है, जैसे आपका प्यार आपको पहली बारी छू रहा हो, जो वाली फीलिंग्स आती है ना, उसको दिशा के हर बारी उसको हक करने से, उसके पास आने से रागिनी को वाली फीलिंग्स आ रही होती है, और दिशा एकदम से शांत हो जाती है। रागिनी एकदम से शांत हो जाती है और दिशा उसका गुस्सा देख के, गुस्सा शांत होता हुआ देख के वो भी थोड़ी सी काम हो जाती है और बोलती चलो छोड़ो, जैसे भी वो लड़की का गुस्सा तो शांत हुआ ना। तो रागिनी भी कुछ नहीं बोलती और बस दिशा को महसूस कर रही होती है, उसके हक को, और ऐसा गाड़ी चला रही होती है और दिल ही दिल पे सोचती है कि यार ये कैसी फीलिंग्स आ रही है, ये लड़की मुझे छूती है तो मुझे ये घबराहट, ये अनकंफर्टेबल, ये सुकून, सारी चीज़ों, सारी फीलिंग्स की मिक्स फीलिंग्स मुझे अचानक से क्यों आ रही है यार, ये कौन सी वाली फीलिंग्स है, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। उसके दिमाग में एकदम घमासान चल रहे होते कि उसको ये क्या हो रहा है, ये कैसी वाली फीलिंग्स है। और ये सब सोच सोच के वो एकदम स्कूटी चलाते चलाते उनके अपार्टमेंट के अंदर ले जाती है, और देखते ही देखते पार्किंग लॉट आ जाता है और रोक देती है। जैसे ही रागिनी गाड़ी रोकती है, दिशा तुरंत से गाड़ी से उतर जाती है और बोलती है बाबा मैं तो अब तुम्हारे साथ तो घूमने जाने वाली हूँ नहीं, तुम लड़की हो कि तूफान में ले, यार इतनी ज़ोर से कौन गाड़ी उड़ाता है, मेरी माँ, मुझे तो बैठने के लिए बोलना ही मत। तो रागिनी को भी थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि उसने आज दिशा के साथ क्या बिहेवियर किया था। तो रागिनी गाड़ी पार्क करती है और पप्पी फेस करके अपने दोनों कान ही पकड़ लेती है दिशा के सामने और बोलती है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ ना। तो उसकी इतना क्यूट जेस्चर देख के दिशा भी बोलती नहीं 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 इट्स ओके इट्स ओके, अरे बाबा सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, इट्स ओके हाँ। तो रागिनी बोलती है ठीक है फिर हम कल घूमने चले। तो दिशा बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ पढ़ के ही खुश हूँ बाबा, मैं नहीं, मुझे घूमने नहीं जाना है, अगर जाएंगे भी तो पैदल चले जाएंगे, ऑटो कर लेंगे, सब कर लेंगे, अब मैं घर चलूँ। ऐसे बोल के दिशा एकदम उसको टालने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि दिशा को आज की तो सारी बातें मतलब उसके दिमाग में ही चल रही होती है। दिशा अपने दिमाग में सोच रही होती है यार ये इस पगलेट लड़की के साथ तो कहीं जाना ही नहीं है, इसको अचानक से गुस्सा आ रहा है, इसको अचानक से सारी सारी चीज़ें हो रही है, शांत हो रही है, खुश हो रही है, इस लड़की का ना सच में स्क्रू ढीला पड़ा है। और मम्मी जी आपने मुझे कहाँ फंसा दिया यार, एक तो बोरिंग सा ट्यूशन, मुझे नहीं करना यार इसके पास ट्यूशन, और आपने मुझे फंसा दिया। वैसे लड़की तो अच्छी है बट यार कहाँ फंस गई मैं, ऐसे दिमाग में सोच रही होती है। और रागिनी दिशा को ऐसे गुमसुम खोया उसको बस निहार रही होती है। दिशा आज उसको बड़ी प्यारी सी क्यूट सी लग रही होती है, वो बस दिशा को निहारती रहती है। तब दिशा बोलती है तो अब हम ऐसे ही पार्किंग लॉट में खड़े रहने का इरादा है कि हम चले घर वापस। तो रागिनी बोलते हैं हाँ हाँ चलते हैं ना, चलो चलो चलते हैं, ऐसे बोल के उसका हाथ ही पकड़ लेती है। और रागिनी को दिशा का हाथ जैसे रागिनी पकड़ती है उसको एक अजीब सा सुकून लग रहा होता है, वो दिशा का हाथ छोड़ना ही नहीं चाह रही होती है। दिशा को तो वैसे बिल्कुल मन नहीं होता रागिनी का हाथ पकड़ना, बट रागिनी है कि उसका हाथ ऐसे पकड़ती है कि दिशा भी कुछ भी नहीं बोलती। वो दोनों हाँ एक दूसरे का हाथों में हाथ पकड़ के पहले रागिनी दिशा को अपने घर छोड़ लेती है और फिर अपने ही घर चली जाती है। रागिनी अपने ही ख्यालों में गुम, उसको ये जो नई नई सी फीलिंग्स आ रही होती है वो उसके बारे में सोच रही होती है। और वो जो दिशा का जो हाथ पकड़ी होती है ना, वो जिस हाथ से पकड़ी होती है उस हाथ को एकदम देख रही होती है, एकदम स्माइल करते करते घर पे आ रही होती है। तो आते आते वो अपने मम्मी से ही टकरा जाती है। तो
उसकी मम्मी बोलती है क्या हुआ बेटा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। तो रागिनी बोलती है नहीं मम्मी, नहीं 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 वो। तो रागिनी की मम्मी बोलती है अरे बाबा इट्स ओके, मैंने तो पूछा ध्यान कहाँ है तुम्हारा, लगता है दिशा के साथ बहुत आज एंजॉय करके आई हो इसीलिए खोई खोई सी हो, सब ठीक था ना। तो रागिनी बोलती है हाँ मम्मा हाँ, मैं बस थोड़ी सी थक गई हूँ। ऐसे उनसे नज़रें चुरा चुरा के उनसे झूठी झूठ झूठ बोल देती है और चुपके से अपने कमरे में चली जाती है। वो सीढ़ी, उसका कमरा ऊपर का कमरा होता है, तो वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बस उसी हाथ को देख रही होती है। उसको इतना अच्छा लग रहा होता है उसके साथ दिशा को, उसको दिशा के साथ बिताया हुआ वो हर एक पल याद आ रहा होता है। उसको ये बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि उसको कैसी टाइप फीलिंग्स हो रही है। उसको अंदर से ना गुदी गुदी टाइप हो रही होती है, सारी चीज़ नई नहीं लगती है। वो जैसे ही अपने रूम में आती है, उसको दिशा का अपने बेड पे बैठा हुआ वो उसको पढ़ाना वो सब याद आ रहा होता है। उसको बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है। मतलब ये फीलिंग उसके लिए नहीं होती है, बट उस इस फीलिंग से उसको घबराहट भी होती है, सुकून सा भी लग रहा होता है, एकदम मिक्स वाली फीलिंग्स आ रही होती है। और उस वो इस फीलिंग से एकदम अनजान भी होती है कि इसको ये क्या वाली फीलिंग्स है, बट ये इस सब चीज़ें को एंजॉय कर रही होती है। और वो दिशा के ख्यालों में एकदम खोई उसके साथ बिताया हुआ हर पल याद कर रही होती है। दूसरी तरफ दिशा है कि अपने घर जाके एकदम थकी हुई होती है, एक एक शूज़ इधर एक शूज़ उधर फेंक के एकदम घर के तरफ जा रही होती है। तो उसकी मम्मी बोलती है वो महारानी जी कहाँ चली सवारी। तो दिशा बोलती है बहुत थक गई हूँ मम्मा, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे तो इतनी नींद आ रही है कि मैं सो जाऊँ। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा जी पहले तो अपनी शूज़ संभाल के रखो, ये बैड मैनर्स होता है। तो दिशा बोलती है क्या मम्मा, एक ही तो बेटी है, उसकी उसकी भी इतनी आप खींचते हो, नहीं ना मैं थक गई हूँ एकदम। तो उसकी मम्मी बोलती तो महारानी जी ऐसा क्या ही कर लिया आपने कांड जो इतना थक गई हो, बताना ज़रा। अरे मम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया, वो जो आपकी जो मेरी जो आपने न्यू टीचर ढूंढ रखी है ना रागिनी रागिनी, वो लड़की एकदम पागल है पागल। आप किस पागल के पास मुझे पढ़ने भेज दिया यार मम्मी, मुझे नहीं पढ़ना उसके पास, कितनी बोरिंग क्लासेस है उसकी। तो उसकी दिशा की मम्मी बोलती है बेटा जी तुम्हारे ना ये बहानेबाजी बंद करो, तुमको ना ना पढ़ने का बस बहाना चाहिए, तुम कितनी अच्छी लड़की को ऐसे बदनाम कर रही हो। उस पता है वो तो टॉप करती है अपने कॉलेज में हर साल, और आप क्या हो, आपके कितने परसेंट आते हैं, 17 18, ये होती है कोई परसेंटेज। और ना ये जो बहानेबाजी कर रखा है ना ये बंद करो और चुपचाप ना कल सीधा इसी टाइम पे चली जाना पढ़ाई करने। तो दिशा ऐसे मुंह फुला देती है और बोलती है हाँ मम्मी ठीक है, आपकी रागिनी द ग्रेट रागिनी बहुत अच्छी है, बुरे तो हम हैं भाई, सारे दुर्गुण तो हम में ही है। ऐसे बोल के वो एकदम बड़बड़ाती अपने कमरे में जाती है। और वो सच में इतनी ज़्यादा थक गई होती है कि एकदम से अपने बेड में जाके गिर जाती है और सो जाती है। और रागिनी है कि बस दिशा के ख्यालों में खोए खोए वो घर का उसी दिन पूरा काम करती है, और ऐसा पूरा दिन ही उसको उसी ख्यालों में चला जाता। अगले दिन सुबह जैसे ही दिशा स्कूल चली जाती है और स्कूल से लौट के एज यूजल उसका मन नहीं होता और उसको फिर से दिशा के पास जाना होता है। तो उसकी मम्मी के डांट सुने इससे पहले दिशा खुद ही चली जाती है रागिनी के पास। और दिशा के आने की खुशी में रागिनी आज एकदम सजी धजी एकदम खुद को तैयार करके दिशा की राह तक रही होती है। रागिनी को अभी भी उसकी फीलिंग समझ नहीं आ रही होती है, बट वो दिशा के साथ खुद को बहुत खुश पाती है। उसको ऐसा लगता है कि दिशा बस उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसकी कंपनी उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए वो दिशा के आने की खुशी में एकदम बहुत अच्छा सज धज के तैयार होके बैठी होती है। दिशा जैसे ही उसके घर में आती है वो रागिनी को ऐसे देख के बोलती है ओहो आज इतना तैयार शेयार कहीं जाना है, यानी आज मेरी ट्यूशन छुट्टी, वाह यार सच्ची मैं आज फिर तो खेलने भी चली जाऊंगी, फ्रेंड से मिलने चली जाऊंगी, कितना मज़ा आएगा यार आज तो ऐसे रागिनी मुंह फुला के देखती है और बोलती है ओ मेरी सपनों सुंदरी, कुछ ज़्यादा ही सपने नहीं सजा रही हो तुम तो दिशा बोलती है हाँ तो अब जा रही हो ना कहीं, इतनी तैयार तो कहीं जाने से ही होता है। तो रागिनी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, चुपचाप आओ पढ़ने। तो दिशा बोलती है आ रही हूँ।
कहाँ 1 घंटा फिर मेरा बोरिंग चला जाएगा, ऐसे ही मतलब बड़बड़ा रही होती है। और ये चीज़ रागिनी सुन लेती है। तो रागिनी बोलती है तुमको बोर लगता है मेरा पढ़ाना? तो दिशा बोलती है, दिशा एकदम नज़रें चुरा लेती है और बोलती है ये कहाँ से सुन ली? और ऐसे ही बिना मन के कहती है नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपका पढ़ाना, आप तो ऑसम हो, आप तो ग्रेट हो, आप तो बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर हो, आप तो सबसे ग्रेट हो, ऐसे बोलने लगती है। तो रागिनी बोलते हैं ज़्यादा ना वो बनने की कोशिश मत करो। तो दिशा बोलती है वो क्या? तो रागिनी बोलती है कुछ नहीं। तो ऐसे दिशा जाके बेड पे बैठ जाती है और अपनी किताबें निकालने लगती है। तो रागिनी बोलती है आज कुछ नया करें? तो दिशा बोलती है क्या नया करना है, पढ़ाई में क्या नया, कहीं आज फिर से घूमने जाने वाले तो नहीं है ना? ऐसा है तो बोल दो, मैं तो स्कूटी से बिल्कुल जाने वाली नहीं हूँ, पैदल पैदल निकल लेंगे। तो रागिनी बोलती है नहीं बाबा। अगले दिन सुबह जैसे ही दिशा स्कूल चली जाती है और स्कूल से लौट के एज यूजल उसका मन नहीं होता है और उसको फिर से दिशा के पास जाना होता है। तो उसकी मम्मी के डांट सुने इससे पहले दिशा खुद ही चली जाती है रागिनी के पास। और दिशा के आने की खुशी में रागिनी आज एकदम सजी धजी एकदम खुद को तैयार करके दिशा की राह तक रही होती है। रागिनी को अभी भी उसकी फीलिंग समझ नहीं आ रही होती है, बट वो दिशा के साथ खुद को बहुत खुश पाती है। उसको ऐसा लगता है कि दिशा बस उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसकी कंपनी उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए वो दिशा के आने की खुशी में एकदम बहुत अच्छा सज धज के तैयार होके बैठी होती है। दिशा जैसे ही उसके घर में आती है वो रागिनी को ऐसे देख के बोलती है ओहो आज इतना तैयार शेयार कहीं जाना है, यानी आज मेरी ट्यूशन छुट्टी, वाह यार सच्ची मैं आज फिर तो खेलने भी चली जाऊंगी, फ्रेंड से मिलने चली जाऊंगी, कितना मज़ा आएगा यार आज तो ऐसे रागिनी मुंह फुला के देखती है और बोलती है ओ मेरी सपनों सुंदरी कुछ ज़्यादा ही सपने नहीं सजा रही हो तुम तो दिशा बोलती है हाँ तो अब जा रही हो ना कहीं, इतनी तैयार तो कहीं जाने से ही होता है। तो रागिनी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, चुपचाप आओ पढ़ने। तो दिशा बोलती है आ रही हूँ। कहाँ 1 घंटा फिर मेरा बोरिंग चला जाएगा, ऐसे ही मतलब बड़बड़ा रही होती है। और ये चीज़ रागिनी सुन लेती है। तो रागिनी बोलती है तुमको बोर लगता है मेरा पढ़ाना? तो दिशा बोलती है, दिशा एकदम नज़रें चुरा लेती है और बोलती है ये कहाँ से सुन ली? और ऐसे ही बिना मन के कहती है नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपका पढ़ाना, आप तो ऑसम हो, आप तो ग्रेट हो, आप तो बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर हो, आप तो सबसे ग्रेट हो, ऐसे बोलने लगती है। तो रागिनी बोलते हैं ज़्यादा ना वो बनने की कोशिश मत करो। तो दिशा बोलती है वो क्या? तो रागिनी बोलती है कुछ नहीं। तो ऐसे दिशा जाके बेड पे बैठ जाती है और अपनी किताबें निकालने लगती है। तो रागिनी बोलती है आज कुछ नया करें? तो दिशा बोलती है क्या नया करना है, पढ़ाई में क्या नया, कहीं आज फिर से घूमने जाने वाले तो नहीं है ना? रागिनी बोलती है नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तुम किसी को नहीं बताओगे तो एक सीक्रेट चीज़ कर सकते हैं हम। तो दिशा बोलती है और वो क्या, कहीं ना आज रूम लॉक करके मूवी देखे? तो दिशा ये सुन के तो एकदम खुश हो जाती है, बोलती है हाय सच में ऐसा करोगे तो मैं सच में किसी को नहीं बताऊंगी, मैं क्यों ही बताऊं किसी को, चलो ना मूवी देखते, कौन सा वाला मूवी देखे, ऐसे बोल के वो एक्साइटेड होकर दिशा रागिनी के क्लोज आ जाती है। दिशा जैसे रागिनी के क्लोज आती है रागिनी की तो एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है और दिशा को बोलती है हाँ मैं लगा रही हूँ ना, तुम बैठो बेड पे, पहले डोर तो लॉक करने दो, तुम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो यार, ऐसे बोल के वो दिशा को खुद से दूर कर देती है और तेज तेज सांसें लेने लगती है। तो दिशा बोलती है अब इसको क्या हो गया, को फिर खैर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो मूवी देखने से मतलब है, चलो पढ़ाई तो आज करनी नहीं पड़ेगी, ऐसे बोल के वो पीछे हट जाती है और रागिनी के रूम की डोर लॉक कर देती है और आके चुपचाप से बैठ जाती है। तो रागिनी लगाती है 1920 इवल रिटर्न मूवी और पूरे रूम का लाइट एकदम बंद कर देती है और वो भी दिशा के साथ बेड पे आके एकदम दोनों मूवी देखने लगते हैं। दिशा का ध्यान तो एकदम से मूवी में होता है, वो डरावनी हॉरर मूवी पे, बट रागिनी का ध्यान तो बस दिशा में ही होता है। हाँ दिशा के फेस रिएक्शन वो देख के बस वो स्माइल कर रही होती है और दिशा एक बारी के लिए डर के रागिनी का हाथ पकड़ लेती है। तो रागिनी तो एकदम
क्या ही बोलूँ, उसकी तो हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, पर दिशा का ध्यान उसके ऊपर नहीं होता। वो फिर भी मूवी देख रही होती है, बट वो दिशा का हाथ पकड़ी होती है और रागिनी उस हाथ पकड़ने से बहुत ज़्यादा खुश हो जा रही होती है। उसको अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही होती है दिशा को अपना इतना क्लोज पाके। एकटा को दिशा को बस देखी जा रही होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या रागिनी को अपनी फीलिंग्स दिशा के लिए कौन सी टाइप की है समझ में आएगी, आगे की स्टोरी में क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो अपनी स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।